अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम PSY 401 के लेसन नंबर 45 को डिस्कस करेंगे। हमारा ये लास्ट लेसन है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। तो अब तक जितने लेसन पढ़े हैं आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एग्जाम्स में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। लेसन स्टार्ट करते हैं। इंटरवेंशंस। एक बंदे की बिहेवियर को, एक बंदे की डिज़ायर्ड बिहेवियर को जो अचीव करने के लिए एक साइकोलॉजी जो है एक एक्शन जो लेता है, इसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। हेल्पिंग क्लाइंट टू फोकस ऑन अ गुड थिंग्स। ऑन आप कह लें कि डिज़ायर्ड बिहेवियर को अचीव करने के लिए जो चीज़ इकदाम लिए जाते हैं उसको इंटरवेंशन कह लें। साइकोएनालिटिकली ओरिएंटेड थेरापी बेस्ड ऑन फ्रॉइडियन स्कूल ऑफ थॉट। जिस तरह अडल्ट्स के साथ साइकोलॉजिस्ट के जो साइकोएनालिसिस के सेशंस किए जाते हैं, इसी तरह बच्चों के साथ सेशंस किए जाते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जो कम होती है इन सेशंस की, बच्चों के लिए पास में जाकर चीज़ों को देखना मुश्किल होता है। 1946 में एना फ्रॉइड ने, जो कि फ्रॉइड की बेटी थी, ये कहा कि इन तरीक़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इसने कहा कि हम बच्चों से वो इनसाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो बड़ों से करते हैं, क्योंकि बड़े तो अपने पास के एक्सपीरियंस को याद कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक मुश्किल काम है। इसलिए फिर इसके बाद प्ले थेरापी आई। प्ले थेरापी के ज़रिए बच्चे की नीड्स को समझा जाता है, इसमें इंसाइट पैदा की जाती है। इसमें बच्चा टॉयज़ के साथ अपने अंदाज से खेलना शुरू कर देता है। इसी दौरान थेरापिस्ट बच्चे से टॉयज़ के रिलेटेड मुख्तलिफ सवालात करता है। सोलोमैन के तरीके में वो एक टेबल पर मुख्तलिफ डॉल्स को रख देता है और कहता है कि इन डॉल्स को मुख्तलिफ जो हैं जगहों पर रखें, जिससे वो इन बच्चों के व्यूज़ को देखता है और अपनी इनकी फैमिली के मुतालिक जो व्यूज़ थे उनको वो नोट करता है। बिहेवियर थेरापी, इसके अंदर बच्चों में डिज़ायर्ड बिहेवियर को प्रोड्यूस किया जाता है और अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को ख़त्म किया जाता है। इसमें पेरेंट्स को भी ऐसे प्रोग्राम बनाकर दिए जाते हैं जिसके ज़रिए बच्चों में बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं वो, और उन बच्चों को मॉनिटर करते हैं। बिहेवियरल पेडियाट्रिक्स। बिहेवियर पेडियाट्रिक्स में उन इन असूलों को ही अपनाया जाता है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ख़ास तौर पर उस वक्त ये इसका इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। इसमें बच्चों को आने वाले वक्त के लिए पहले से ही तैयार किया जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, जिन बच्चों में एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो, इनके लिए जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि वो कैसे एंजाइटी को कम कर सकते हैं। इनकी स्किल्स को सिचुएशन के साथ कोप करने के लिए बेहतर बनाया जाता है। ग्रुप एंड फैमिली थेरापी, इसमें तमाम फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा करके इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और देखा जाता है कि इनके साथ किस तरह डील किया जा सकता है। साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, medicines are used to deal with psychological problems. It is done in case of aggression, attention deficit disorders. प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कह रहा है कि दो तरह का होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी। प्राइमरी में डिसऑर्डर को होने से पहले ही रोक दिया जाता है और सेकेंडरी में शुरू में ही जब कुछ साइन नज़र आते हैं डिसऑर्डर के तो उस वक्त उसको रोका जाता है। इसमें पेशेंट को नए आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से पहले से तैयार किया जाता है। सर्जरी से पहले पेशेंट को तैयार करना, या एक बंदा कैंसर की लास्ट स्टेज पर है तो उसे इस हालत में कोप करने के लिए एबिलिटी पैदा करना उसमें। आगे हमारे पास कंसल्टेशन। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंसल्टेशन मुहैया करता है। इनमें हॉस्पिटल, स्कूल्स, साइकाइट्रिस्ट वगैरह आते हैं। मुख्तलिफ कंडीशंस के मुख्तलिफ कंसल्टेशन मुहैया की जाती हैं। मसलन कह रहे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के मुतालिक कंसल्टेशन साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। आगे इंडिपेंडेंट फंक्शन मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक कह रहे हैं कि इसमें बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर ट्रीटमेंट करता है। इनडायरेक्ट कंसल्टेशन मॉडल है। इसमें ज़िम्मेदारी जो होती है प्रीडेटाइशन की होती है, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है वो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करता है, लेकिन मेन जिम्मेदारी जो होती है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होता है डॉक्टर उसी की होती है। कोलैबोरेटिव टीम मॉडल, इट कैन कैरी आउट इन हॉस्पिटल्स। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स मिलकर काम करते हैं। ट्रेनिंग जो है इनकी डिफरेंट एरियाज़ में होनी चाहिए। लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर के उन्हें पता होना चाहिए कि सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल और फिजिकल डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी डिसऑर्डर्स के मुतालिक भी उनको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। चिल्ड्रन जो हो गए, एडोलेसेंट हो गए, फैमिली असेसमेंट मेथड्स का उनको पता होना चाहिए। इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं, और उसके अलावा रिसर्च मेथड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए।
प्रोफेशनल, एथिकल और लीगल इश्यूज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डाइवर्सिटी का इशू के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए उनको, यानी कि कल्चर क्या है लोगों के, कल्चर के रिलेटेड क्या क्या बिलीव होते हैं उनके, ये सब इनको इस बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा कह रहा है कि फैमिली सपोर्ट, हेल्थ प्रमोशन, सोशल इशू अफेक्टिंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड फैमिलीज़, इन सब चीज़ों के बारे में जो है उनको नॉलेज होना चाहिए, तभी वो बेहतर जो है वो असेसमेंट कर सकते हैं, बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो उसी सूरत में कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन PS5 401 का लेसन 45। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब तक जितने भी लेक्चर्स या वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ उनमें मेरा एक ही मकसद होता है कि शॉर्ट टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर दूँ। एक्चुअल जो लेसन्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो मौजूद हैं वो 1 घंटे का लेक्चर है, हर लेक्चर 1 घंटे का, लेकिन उस पूरे 1 घंटे को 5 से 10 मिनट के अंदर कवर करना एक टफ़ जॉब होती है। मतलब सारे कंसेप्ट को जो है उसका एक निचोड़ पेश करना, इट इज़ नॉट इजी, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से बयान करूँ आप लोगों को कि आप लोगों को हैंडआउट्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। 2 बार 3 बार 4 बार मेरी वीडियोस देखें और जाके पेपर दे दें। आप लोगों के पेपर जो है इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे होंगे। जल्दी अपने नए सब्जेक्ट के साथ जो पेंडिंग है अभी तक, PSY 611, 515 और 511, ये पेंडिंग अभी तक, इंशाल्लाह ताला मैं इनको 27 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।